एक बंदा मदीने में से वापसी पर आया, उसको एक पत्थर बड़ा पसंद आया, मदीने का छोटा सा पत्थर है, बड़ा पसंद आया, गोल सा। उसने कहा मदीने की कोई याद अपने साथ ले चलो। उसने छोटा सा पत्थर लिया, लेकर अपने बैग में डाल दिया जिसमें कपड़े वगैरह थे। वो मुल्तान का रहने वाला था, ड्यूटी वो लाहौर में करता था। हिजबुल अहनाफ के मुफ्ती साहब, उनके पास वो 2-3 दिन के बाद मसला पूछने के लिए आया। उसने कहा हुजूर बड़ी परेशानी है, मैं जिस बैग में कपड़े रखता हूँ मैं रोजाना देखता हूँ मेरे कपड़े तर हो जाते हैं, यानी खुश्क नहीं रहते। मैं परेशान हूँ कि इसकी वजह क्या है। आप मुराकमे में गए, थोड़ी देर मुराकमे में जाने के बाद आपने कहा तू कहाँ से आया? उसने कहा मैं मुल्तान से अभी आया हूँ। कहा तूने मदीने का सफर किया कभी? कहा मैं चंद दिन पहले मदीने से आया हूँ। कहा इस बैग में कोई मदीने की कोई चीज तो नहीं उठा के लेके आया? वो सोचने लगा, उसने बैग जब खोला तो देखा कि उस बैग में वो पत्थर मदीने का था। उसने कहा कि हाँ मेरे पास एक पत्थर है मदीने का, वो मैं वहां से लेके आया हूँ। तो मोती साहब फरमाने लगे इसे जल्दी जल्दी वहां पे वापस पहुंचा दो, ये मदीने का पत्थर हुजूर की जुदाई में रो रहा है, इसकी आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं और इन आंसुओं की वजह से तेरे कपड़े तर हो जाते हैं। और उसने जो भी मदीने में जाने वाला था सबसे पहले उसे पत्थर को मदीने में पहुंचाया। इसका मतलब यह है कि जो हुजूर के दर पे जाता है वो पत्थर भी हो, वो भी अपने सीने में अपने अंदर एक इश्क और मोहब्बत की आग जलाए हुए बैठा होता है। सतूने हनाना देखे, बेजान चीज है, लेकिन जाते मुस्तफा से जुदा हुई तो ऊँटी की तरह रोने लगे। इसका मतलब सिर्फ इंसानों को मदीने से मोहब्बत नहीं, मदीने से हर चीज को मोहब्बत है। हजूर उहद पहाड़ पे जाते हैं, उहद पहाड़ कांपना शुरू हो जाता है, तो उहद पहाड़ को हजूर के साथ मोहब्बत है, यानी कायनात की हर चीज को ज़ाते मुस्तफा के साथ मोहब्बत है। इमाम मालिक की आप तरीक को नहीं भूल सकते। इमाम मालिक फरमाते मैंने 40 साल हजूर के रोजे के साथ बैठकर दरसे हदीस दिया है, लेकिन अदब का ये मुकाम है कि सफा खुलने की भी आवाज पैदा नहीं हुई, सफा खुलने की भी आवाज पैदा नहीं हुई। जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके कंधे जख्मी थे, गुस्ल देने वालों ने देखा कि इनके कंधे जख्मी हैं, तो गुस्ल देने वालों ने पूछा कि ये कंधे क्यों जख्मी हैं? तो वो कहने लगे कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल है, ये इमाम मालिक है, ये सारी जिंदगी मदीने में रहे, लेकिन अदब मदीने का इतना किया कि गली के दरमियान में नहीं चले, दीवार के साथ अपने कंधों को घसीट कर चलते थे। पूछा इसकी वजह क्या है? तो आप तसव्वुर पेश किया करते थे, मैं इसलिए गली के दरमियान में नहीं चलता कहीं हजूर के कदम के ऊपर मेरा कदम ना आए। ये अदब है मदीने की गलियों का, हजूर का ये अदब है।